दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा अर्जुन तो मूर्ख है, निहत्था कृष्ण को लेकर के क्या करेगा। दुर्योधन ने कहा गोविंद अब अगर मेरे अनुज ने आपको मांग लिया तो मैं आपकी सेना से ही संतुष्ट हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। दुर्योधन चल गए। अब दौड़े दौड़े गए, फिर वो दुर्योधन के मामा कौन, शकुनी मामा, शकुनी मामा ने पूछा भांजे बताओ क्या मांग के लाए। और बोले अर्जुन तो मूर्ख निकला। बोले क्या। बोले गोविंद ने कहा मेरी और एक नारायणी सेना रहेगी जो युद्ध करेगी, शस्त्र उठाएगी, और एक और मैं अकेला रहूंगा, निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो वो अर्जुन तो मूर्ख निकला। शकुनी मामा ने कहा अर्जुन मूर्ख नहीं है, तू महामूर्ख है, तू नहीं जानता वो निहत्था कृष्ण क्या कर सकता है। लेकिन बात आई, भीष्म पितामह कहते हैं गोविंद जब मैंने आपको अर्जुन का रथ लाते हुए देखा तो मैंने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली। हे गोविंद मैंने भी मन में ठान लिया आज जो हरि है शस्त्र ना कहाओ, तोला जो गंगा जननी को शांतनो सुतना कहा। हे हरि अगर आज मैंने आपका शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा बिहारी नहीं और शांतनु का पुत्र नहीं। और भीष्म पितामह ने जो बाणों की बौछार करना आरंभ की, सुनिए एक बाण मारते 1000 बाण निकलते हैं। अर्जुन के ऊपर का छत्र उड़ गया, अर्जुन के बाजू बंद टूट गए। भगवान ने कहा अर्जुन संभाल भैया संभाल, ये बूढ़ा बाबा तो बड़ा कमाल करता है। अर्जुन ने कहा प्रभु इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है, इनका नाम है भीष्म पितामह। महाभारत काल में सबसे बड़े योद्धा थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे नंबर पर थे भीष्म पितामह। और उस समय कोई योद्धा नहीं थे, अर्जुन का तो 8वां नंबर आता है। अर्जुन इतने बड़े योद्धा नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो बड़े धनुषधारी कहलाए। देखो भीष्म पितामह ने तो एक बाण भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। और सुनिए अर्जुन का रथ टूट गया। भगवान ने रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। और जैसे भगवान टूटा हुआ पहिया, रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़ दिए। और भीष्म पितामह ने कहा गोविंद अब मार दो, अब कोई चिंता नहीं है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृधिप्त करतु बलुप्तो रथस्य दितरत चरणो यभया चलत गुरु हर रेव हंतो गतो त्वरीय। कहते जब भगवान दौड़ रहे थे तो भगवान के कंधे का जो दुपट्टा था वो जमीन पर गिर गया। क्यों गिर गया मालूम है? धरती माता कांपने लग गई। कहते जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है तो धरती प्रलय में जाने लगती है। तो भगवान के कंधे का दुपट्टा नीचे धरती माता के पास गया और मानो कहता देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है एक भक्त की मान को रखने के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले भक्ति कमान न टलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। अर्जुन आकर के भगवान के चरणों में पड़ गया। अरे अरे भगवान आप शस्त्र उठा लिए, आप पितामह को मत मारिए। भीष्म पितामह हाथ जोड़े खड़े हैं। भीष्म पितामह आज भगवान की ओर देखते हुए बोले गोविंद मुझ में क्या था जो आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने मेरे लिए शस्त्र उठा लिया। अरे आपकी महिमा तो निराली है, आपने मेरा मान रखने के लिए शस्त्र उठाया था ना। भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने कहा पितामह आप जैसे महापुरुष को तो धरती पर रहना ही चाहिए। सूर्य उत्तरायण हो गया, देवता आकाश में खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु अब ऐसा समय किसको मिलेगा? देहांत काले तुम सामने हो। जब व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय आए उस समय संत पधारे हो और साक्षात नारायण सामने हो, जरा बताओ उस अमूल्य क्षण को कोई छोड़ेगा क्या? भीष्म पितामह ने कहा गोविंद सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, मेरा हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित है और स्वयं धर्मराज के हाथ में आज हस्तिनापुर
हस्तिनापुर है और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन ये हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा तब मैं प्राण का त्याग करूंगा। और गोविंद, ये सुंदर अवसर मेरे जीवन में कब मिलेंगे? क्या भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, बंसी का धुन सुनाना जब मेरे प्राण तन से निकल। और भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि कर दी, जय जयकार होने लगी स्वर्गलोक में, क्योंकि भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पांडव बहुत रोए। भगवान ने कहा, क्यों रोते हो? ऐसे महापुरुष की धरती पर बार बार नहीं आते। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हुआ और देखिए अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है।